हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न को आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है 54। और दोस्तों, 54 और 41 के बीच में एक चिन्ह दिया हुआ है इस तरह से। दोस्तों, ये चिन्ह होता है अनुपात का। और 41 के बाद भी आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। दोस्तों, ये चिन्ह होता है समान अनुपात का चिन्ह। दोस्तों, यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, ये अनुपात का चिन्ह है। और फिर लास्ट में दिया हुआ है प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, हमें ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दिए गए ऑप्शन में से। तो दोस्तों, इस सवाल को पहले आप स्वयं हल करके देखिए और फिर उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन को देखिए। क्योंकि दोस्तों, आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो तो आपको पहले स्वयं प्रयास करना चाहिए इस सवाल को हल करने का। तो दोस्तों, आइए अब हम आपको यहाँ पर समझाते हैं कि ये सवाल किस तरह से हल किया जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये समान अनुपात का चिन्ह है। और समान अनुपात से पहले दो संख्याएं दी गई है जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में संबंध देखना होगा कि इन दोनों संख्याओं में 54 और 41 में क्या संबंध है। दोस्तों, जो संबंध यहाँ पर 54 और 41 के बीच में होगा वही संबंध यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में भी होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये जो 54 है और इसके भी यहाँ पर अनुपात का चिन्ह और यहाँ पर लिखा हुआ है 41। तो इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध हो सकता है। क्या दोस्तों, आप यहाँ पर ये पता लगा पा रहे हो कि 54 से 41 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या फिर 41 से 54 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आप शायद ये पता नहीं लगा पा रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप नहीं पता लगा पा रहे तो फिर आप इस वीडियो को देखिए और ध्यान से देखिए कि किस तरह से सवाल ये हल होगा। और दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 54। आप ये देखिए कि 54 जो है ना, दो अंकों की संख्या है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये दो अंकों की संख्या है। लेकिन इन दोनों ही अंकों से कैसे 41 प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, अभी आपको हम बताएंगे कि ये किस तरह से 41 आ सकता है। दोस्तों, आपको वर्ग करना तो आता होगा। वर्ग यानी कि अगर आपको 5 का वर्ग करना है तो आपको 5 का गुणा 5 से ही करना होगा। दोस्तों, 5 का वर्ग क्या होगा? 25 होगा। बिल्कुल दोस्तों, अब आप यहाँ पर दूसरा अंक 4 का वर्ग कर सकते हो। 4 का वर्ग क्या होगा? 4 का वर्ग होगा 16। तो दोस्तों, आपको यहाँ तक ये पता लग गया। चलो, यहाँ पर ये 54 दो अंकों की संख्या थी, तो 5 और 4 ये दोनों अंक हो गए। अब आपने 5 और 4 का वर्ग भी कर दिया। तो दोस्तों, अब तो आपका 41 आंसर आ ही गया होगा। आपने इतना तो सोचा ही होगा कि 5 का वर्ग 25 है और 4 का वर्ग 16 है, और इनको अगर जोड़ दिया जाए तो हमें 41 प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, इस तरह से भी ये सवाल हल हो सकता है। दोस्तों, आप अपने तरीके से भी सवाल को हल कर सकते हो। शायद दोस्तों आपका कोई दूसरा पैटर्न यहाँ पर लग रहा हो, लेकिन दोस्तों हम आपको इस पैटर्न से समझा रहे हैं कि यहाँ पर ये 54 है और 54 से 41 प्राप्त करना है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने सोचा कि 55 जो है, 5 और 4 ये दो अंकों से बनी संख्या है, और इनका हमने जब वर्ग किया तो हमें यहाँ पर ये समझ में आया कि वर्ग करने के बाद अगर इन दोनों ही संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो हमें 41 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि 25 के द्वारा हम इस संख्या को प्राप्त करेंगे अब, और जो आंसर हमारा आएगा वो दिए गए ऑप्शन में है या नहीं। अगर दिए गए ऑप्शन में वो आंसर होगा तो हमारा आंसर वही सही होगा। तो दोस्तों, 25 दो अंकों की संख्या है। आप लिख लीजिए यहाँ पर अलग अलग 2 और 5। दोस्तों, 2 का वर्ग जब आप करोगे तो आपका आंसर 4 आएगा, और 5 का वर्ग करोगे तो आंसर आएगा 25। और 25 में जब 4 जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? 25 में 4 जोड़ने पर आपका आंसर आएगा 29।
बिल्कुल सही दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी वो 29 आएगी और दिए गए ऑप्शन में भी ऑप्शन डी में 29 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों यही आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।